नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। ये दुर्भाग्य का विषय है और निश्चित तौर पर दुर्भाग्य का ही विषय है कि वो चाहे सनातन की बात रही हो, चाहे समाज की बात रही हो, शिक्षा का हमेशा महत्व रहा है। और जिस देश में शिक्षा सर्वोपरि रहती है और शिक्षित लोग रहते हैं, वही देश सबसे ताकतवर होता है। हमारी सरकारें युवा, किसान और महिलाओं की बात करती है, वहीं युवाओं के साथ जो छलावा छात्रों के साथ हो रहा है, ये छलावा निश्चित ही दुखदपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है और सरकारों के लिए एक कलंक है और सरकार को इसे अपना कलंक ही समझना चाहिए। विगत 5 सालों में देश में 24 परीक्षाएं विवाद के घेरे में। अब आप समझ रहे हैं कि विगत 5 सालों में लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की 24 सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश के बच्चे अपने भाग्य और दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। 43 लाख बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रतिदिन एक दिन बढ़ता है, उससे उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है। वैलिडिटी कहने का मतलब है कि जिन बच्चों की 33 साल तक परीक्षा दे सकते हैं, 32 साल तक परीक्षा दे रहे हैं, 34 साल तक परीक्षा दे रहे हैं, अगर सरकार 4-4 सालों से 5-5 सालों से इस तरह से अपनी लचर व्यवस्था के चलते इन परीक्षाओं के परिणामों को रोके हुए है या टहला रही है, उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ का वास्तव में दोषी कौन है? ऐसे दोषों पर मैं तो ये कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके इनके ऊपर जिस तरह से इनकी लचर व्यवस्था के कारण सारी परीक्षाएं अधर पे लटकी हैं और बच्चों के भविष्य लटके हुए हैं। अब आप सोचिए कि जिन बच्चों का इसी तरह के चलता रहा, लटके रहे और 2 साल बाद ओवर एज हो जाएंगे, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? इसका दोषी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेके ऐसे दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई कर बच्चों के भविष्य निर्माण की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। अब बच्चों के भविष्य को ध्यान देखते हुए इन पर जल्द कार्रवाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हुई क्यों और ऐसा होता क्यों है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हमारे संविधान में इसमें सबसे बड़ा कारण है लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति। अध्यक्षों की नियुक्ति राजनीतिक तरीके से होने के कारण ही ये सारा सिस्टम इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। वह ऐसे कि राज्यपाल की अनुशंसा पर और सरकार की अनुमति के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में और विशेष क्राइटेरिया के अंतर्गत ही अध्यक्ष का भर्ती की जाती है। और जो अध्यक्ष राजनैतिकीकरण से होकर अध्यक्ष बनता है, उसे राजनैतिक आकाओं का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बशर्ते बच्चों के भविष्य का। इस व्यवस्था के चलते बच्चों का भविष्य अटका हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि 5 सालों में ही राज्य सेवा आयोग के 43 लाख बच्चे प्रभावित थे और इस तरह कब से ये व्यवस्था चल रही है और कब तक चलेगी और कब तक सहेंगे ये बच्चे। हालांकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्याय की उम्मीद करना सबका हक है और होना भी चाहिए, पर ये बच्चे अपने न्याय की उम्मीद किससे करें? इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिए और आम जनता को सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए आम जनता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होना चाहिए और इसके लिए कठिन लड़ाई लड़ना चाहिए। और आयोग में बैठे लोग बहुत सारी परीक्षाएं लीक कर देते हैं, बहुत सारे पेपर गलत हो जाते हैं, तो ये सारी गलतियां क्या छात्रों की है और इसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो फिर हमारे न्यायालयों का क्या? हमारे न्यायालयों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जिसमें जो दोषी ही नहीं है उसको सजा क्यों? हमारे संविधान में वर्णित है कि अपराधी भले ही बच जाए पर निरापराध को सजा न मिले, और ये निरापराध सजा हमारे भारत के छात्रों को भोगना पड़ रहा है और इस बात को सरकारें और न्यायालय सभी लोग जानते हैं, पर किसी में वो दम नहीं है कि इस सजा को कम कर सके और न्याय संगत निर्णय लेके न्यायालय अपने संज्ञान में लेके ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जो ऐसी व्यवस्थाओं को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो ये कहेंगे दोस्तों, मेरा सपोर्ट करो, मैं आपकी आवाज उठाता हूं। दोस्तों नमस्कार।